साल ठंड और बारिश का कहर ऐसा टूटा कि गरीब पंछियों के आशियाने तिनका तिनका होकर बिखर गए। रानू चिड़िया अपनी नन्ही बेटी गुड़िया के साथ एक बूढ़े पेड़ के टूटे घोंसले में गुजारा कर रही थी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हमारे घोंसले की छत से पानी टपक रहा है। क्या हमारे पास कोई पत्ता घर नहीं हो सकता? सब्र रख मेरी बच्ची, तेरी माँ दिन रात मेहनत करेगी। मैं तेरे लिए एक सुंदर और पक्का घर ज़रूर बनाऊंगी, जहाँ ना ठंड होगी और ना ही पानी टपकेगा। जब किसी के पास थोड़ी सहूलियत आ जाती है तो अक्सर उसका अहंकार जाग उठता है। कालू कौवे का घर पक्का था, इसलिए वो गरीब पक्षियों का मजाक उड़ाया करता था। कालू भाई, मेरी बेटी गुड़िया को बहुत तेज़ बुखार है और हमारा घोंसला टूट गया है। क्या आप आज रात के लिए हमें अपने घर के कोने में थोड़ी सी जगह दे देंगे? कल सुबह होते ही हम चले जाएंगे। अरे वाह रानू चिड़िया, तू और तेरी ये बीमार बच्ची मेरे साफ सुथरे घर में रहोगी। भाग यहाँ से। अगर तेरा घोंसला टूट गया तो मैं क्या करूँ? जाकर किसी झाड़ी में छुप जा। सही कहा भैया, मुफ्तखोरों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। कालू कौवा रानू को धक्का देकर दरवाजा बंद कर देता है। रानू अपनी रोती हुई बेटी को लेकर बारिश में भीगती हुई आगे बढ़ जाती है और एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती हैं। तभी मिट्ठू तोता उसके पास उड़कर आता है। रानू बहन, तुम इस तरह रो क्यों रही हो और नन्ही गुड़िया इतनी शांत क्यों है? तोते भैया, कालू कौवे ने हमें अपने घर से निकाल दिया। मेरी बेटी ठंड से तड़प रही है। मेरे पास ना पक्का घर बनाने के पैसे हैं और ना ही ताकत। रानू बहन, हिम्मत मत हारो। इस जंगल के सबसे गुप्त हिस्से रहस्यमयी नीलगिरी घाटी में एक जादुई पारिजात का फूल खिलता है। वो कोई साधारण फूल नहीं है, वो उन पक्षियों की इच्छा पूरी करता है जिनका दिल साफ और निष्कपट होता है। क्या? इच्छा पूरी करने वाला जादुई फूल? हाँ रानू बहन, अगर तुम उस जादुई फूल तक पहुँच गई और उसने तुम्हारा सच्चा दुख देख लिया तो वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देगा। एक माँ का साहस दुनिया की हर आंधी से बड़ा होता है। रानू ने बिना अपनी जान की परवाह किए उस खतरनाक नीलगिरी घाटी की ओर उड़ान भर दी। तेज हवाएं उसके छोटे से शरीर को पीछे धकेल रही थीं। उफ, गुड़िया, मेरी प्यारी बच्ची, थोड़ी देर और रुक जा। अपनी माँ को देख, तेरी माँ हिम्मत नहीं हारेगी। मैं तुझे उस जादुई फूल तक ले जाऊंगी। हमारा भी एक सुंदर फूलों का घर होगा, जहाँ ना ठंड होगी, ना पानी टपकेगा और ना कोई हमें दुत्कारेगा। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरी आंखें बंद हो रही हैं। क्या हम हार गए माँ? नहीं गुड़िया, तेरी माँ जब तक जिंदा है तू हार नहीं सकती। आंखें मत बंद कर मेरी बच्ची, बस थोड़ा सा और। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। तभी आसमान में बिजली कड़कती है और एक विशाल खतरनाक काला बाज रानू और गुड़िया पर झपट्टा मारने नीचे आता है। इस तूफानी रात में नीलगिरी घाटी में दो लाचार शिकार, एक जख्मी चिड़िया और उसकी अधमरी बच्ची। आज तो मेरी रात की दावत हो गई। माँ, वो बाज हमें खा जाएगा। ए शिकारी, अगर मेरी बेटी की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं तेरे दोनों डोले चीर दूंगी। एक माँ से उसकी औलाद छीनने की हिम्मत मत करना। रानू जमीन पर गिरे एक जलते हुए सूखे लकड़ी के टुकड़े को चोट से उठाकर बाज पर फेंक देती है। बाज डरकर पीछे हटता है और आसमान में उड़ जाता है। खतरे से भरा रास्ता पार करने के बाद रानू उस अलौकिक घाटी में पहुंची। वहां खिले दिव्य जादुई फूल का तेज ऐसा था जैसे साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद धरती पर उतर आया हो। रानू थक कर उस फूल के सामने गिर पड़ती है। उसकी आंखों से आंसू निकलकर जादुई फूल की पंखुड़ियों पर गिरते हैं। कौन हो तुम नन्ही चिड़िया, और तुम्हारे आंसुओं में इतना दर्द क्यों है? हे दिव्य जादुई फूल, मैं एक बेहद गरीब और लाचार माँ हूँ। मेरा घोंसला तूफान में बह गया। मेरी बेटी ठंड और बुखार से तड़प रही है। कौवों ने हमें दुत्कार दिया। हमारे पास सिर छुपाने के लिए एक पत्ता तक नहीं है। जादुई फूल केवल इच्छाएं पूरी नहीं करता था, वो पहले इंसान के दिल की पवित्रता को परखता था। रानू के निस्वार्थ प्रेम और आंखों के सच्चे आंसुओं ने जादुई फूल का दिल पिघला दिया।
रानू चिड़िया, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी बेटी के लिए यहाँ तक का सफर तय किया। तुम्हारा दिल सोने की तरह शुद्ध है। माँ की इस ममता और त्याग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हे जादुई फूल, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस मेरी नन्ही बेटी के लिए एक ऐसा सुंदर और पक्का घर दे दो जो कभी तूफान में न टूटे और जहाँ मेरी बेटी सुरक्षित रह सके। तथास्तु। तुम्हारी निष्कपट भक्ति और ममता के बदले मैं तुम्हें केवल एक साधारण पक्का घर नहीं बल्कि फूलों का जादुई महल प्रदान करता हूँ। प्रकृति ने ऐसा अद्भुत चमत्कार पहले कभी नहीं देखा था। जादुई फूल की शक्ति से पंखुड़ियाँ आपस में जुड़कर वज्र जैसी मजबूत दीवारें बन गईं। उस घर की छत गुलाब की विशाल पंखुड़ियों से बनी थी, जिसके अंदर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बारिश की एक बूंद भी अंदर नहीं जा सकती थी। माँ देखो कितना सुंदर घर है। इसमें से कितनी प्यारी खुशबू आ रही है और ये तो बहुत गर्म और आरामदायक है। हे जादुई फूल, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने एक गरीब माँ की पुकार सुन ली। दूसरों की प्रगति और सुख देखकर ईर्ष्यालु व्यक्ति का मन जलन की आग में जलने लगता है। कालू कौवा रानू के जादुई फूलों के घर को देखकर बौखला गया। ये कैसे हो सकता है? इस कल की भिखारी चिड़िया के पास इतना आलीशान और खुशबूदार फूलों का घर कहाँ से आया? बंटी, पता लगाओ ये चक्कर क्या है। भैया, मुझे पता चला है कि रानू को नीलगिरी घाटी के जादुई फूल ने ये घर वरदान में दिया है। वो जादुई फूल मनचाही इच्छा पूरी करता है। क्या? इच्छा पूरी करने वाला जादुई फूल? अगर वो फूल रानू को फूलों का घर दे सकता है तो मुझे तो सोने का महल दे सकता है। मैं भी अभी उस जादुई फूल के पास जाऊंगा। अहंकार और लालच से भरा व्यक्ति जब दिव्य शक्तियों के सामने जाता है तो उसका अंत निश्चित होता है। कालू कौवा उड़ता हुआ जादुई फूल के पास पहुंचता है। वो बिना किसी आदर के जादुई फूल के सामने अकड़कर खड़ा हो जाता है। ए जादुई फूल, सुन, जब तूने उस मामूली रानू चिड़िया को फूलों का घर दे दिया तो मुझे भी अभी के अभी सोने का महल और ढेर सारा खाना दे। मैं इस जंगल का सबसे अमीर कौवा बनना चाहता हूँ। घमंडी कौवे, तेरे दिल में केवल लालच, अहंकार और दूसरों के लिए नफरत भरी है। तूने बारिश में तड़पती रानू और उसकी बीमार बच्ची को अपने घर से भगा दिया था। लालची और क्रूर पक्षियों को मेरी कृपा तभी नहीं मिलती। तू मुझे मना करेगा? मैं तुझे उखाड़ कर ले जाऊंगा। जो दूसरों का हक छीनना चाहता है और अहंकार में अंधा होता है, नियति उसे उसकी सही औकात दिखा देती है। जैसे ही कालू कौवा जादुई फूल को छूने बढ़ता है, फूल से एक काली भयंकर बिजली निकलती है। कालू कौवे के पंख जलकर काले भूरे हो जाते हैं और उसकी आवाज भद्दी हो जाती है। जा कौवे, तेरे लालच की सजा ये है कि तेरा पक्का घर भी तूफान में नष्ट हो जाएगा और तू जीवन भर भोजन के लिए दर दर भटकेगा। अहंकार और लालच की इमारत कितनी भी मजबूत क्यों ना दिखती हो, जब कुदरत का न्याय होता है तो वो तिनके की तरह बिखर जाती है। जादुई फूल के शाप से जल चुका कालू कौवा दर्द से करहाता हुआ अपने घर पहुंचा ही था कि आसमान में एक भयंकर आकाशीय बिजली चमकी। अरे देवा, मेरी पक्की हवेली, मेरी छत सब जलकर राख हो गया। जादुई फूल का श्राप सच हो गया। अब मैं इस तूफानी रात में कहाँ जाऊंगा? मुसीबत के समय ही अपनों का असली चेहरा सामने आता है। कालू कौवे को याद आया कि उसका सगा भाई बंटी कौवा भी पास ही के पेड़ पर एक बड़े, सूखे और पक्के घोंसले में रहता है। कालू को लगा कि उसका भाई मुसीबत में उसका साथ देगा। बंटी भाई, बंटी, दरवाजा खोलो। मेरी हवेली पर बिजली गिर गई, सब राख हो गया। जादुई फूल के जहर से मेरे पंख जल गए हैं। मुझे अंदर ले लो भाई। बाहर बहुत तेज बारिश और ठंड है। बंटी कौवा दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर झांकता है। अरे कालू, तू ये किस हाल में आया है? तेरे पंख काले झुलसे हुए हैं और तू जादुई फूल का शापित है। अगर मैंने तुझे अपने घर में जगह दी तो वो श्राप और बिजली मेरे घर पर भी गिर जाएगी। ये क्या कह रहा है बंटी? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। हमने साथ मिलकर रानू चिड़िया का मजाक उड़ाया था।
उसे बारिश में भगाया था। आज जब मुझ पर आफत आई है तो तू मुझे छोड़ रहा है। कालू भाई, जब तक तेरे पास पक्का घर था तू मेरा भाई था। अब तू एक भिखारी है। और वैसे भी जब तूने उस दिन बीमार गुड़िया और रानू को धक्के मारकर भगाया था, तब मैंने ही तुझे सिखाया था कि स्वार्थी दुनिया में मुफ्तखोरों के लिए कोई जगह नहीं होती। वही नियम आज तेरे लिए भी लागू होता है। चल भाग यहाँ से। बंटी कौआ कालू के मुंह पर जोर से दरवाजा बंद कर देता है और अंदर से कुंडी लगा लेता है। बंटी, दरवाजा खोलो, मुझे मत छोड़ो। हे भगवान, ये मुझे किस पाप की सजा मिल रही है? पाप की कटोरी जब भर जाती है तो न्याय की लाठी में आवाज नहीं होती। तभी हवा का एक ऐसा भयंकर बवंडर तूफान आता है कि जिस पेड़ पर बंटी का घोंसला था वो पेड़ ही जड़ से उखड़ जाता है। बंटी कौवे का घोंसला हवा में उड़कर जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। बचाओ, बचाओ, मेरा घर भी टूट गया। मैं कहाँ जाऊँ? देख लिया बंटी, आज हम दोनों बेघर हो गए। जिन पापों पर हम हंसते थे, आज वही पाप हमारी तबाही का कारण बन गए। इस पूरे जंगल में अब कोई हमें सिर छुपाने की जगह नहीं देगा। चारों तरफ तूफान, ठंड और बारिश का तांडव था। दोनों कौवे भीगते हुए, दर्द से तड़पते हुए अब केवल एक ही जगह आसरा ढूंढ सकते थे। वही जगह जहाँ कभी एक माँ अपनी बेटी की ममता और दया के साथ रहती थी। रानू का जादुई फूलों का घर। रानू बहन, मुझे माफ कर दो। मेरा घोंसला टूट गया, मेरे पंख झुलस गए। जादुई फूल ने मुझे मेरे पापों की सजा दे दी। आज मेरे पास रहने को छत नहीं है। माँ, इन्होंने हमें बारिश में भगा दिया था। क्या हम इन्हें अंदर आने दें? गुड़िया मेरी बच्ची, बदला लेने से बड़ा धर्म क्षमा करना होता है। जादुई फूल ने हमें ये घर केवल रहने के लिए नहीं बल्कि दूसरों का दुख बांटने के लिए दिया है। रानू की दरिया दिली देखकर कालू कौवे का घमंड चकनाचूर हो गया और उसकी आंखें खुल गई। रानू बहन, आज मुझे समझ आया कि असली धन सोना या पक्का घर नहीं होता, बल्कि साफ दिल और दूसरों की मदद करने की भावना होती है। तुम्हारा ये फूलों का घर तुम्हारी पवित्र आत्मा का प्रतीक है। जहाँ प्रेम, दया और निस्वार्थ भाव होता है, वहीं ईश्वर का वास होता है और वहीं सच्चा चमत्कार होता है। उस दिन के बाद रानू चिड़िया और उसकी बेटी